एक भी कॉल मिसिंग नहीं। सर आप डिप्टी साहब को मैं 7 तारीख से फोन कर रहा हूँ, फोन कर रहे हैं। उनको मैसेज भी डाला मैंने। कोई हो सकता है बिजी हो सर एसपी साहब, एसपी महोदय अर्जेंट फोन करती है, फोन उठाते हैं, जवाब देते हैं वापस। क्या भगवान भी अब राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनेंगे? क्या आस्था के प्रतीकों का इस्तेमाल चुनावी मंचों पर किया जा सकता है? अगर करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगे तो क्या पुलिस सिर्फ शिकायत लेकर जांच का भरोसा देती रहेगी? उदयपुर में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक थाने का माहौल नहीं बदला, बल्कि धर्म और राजनीति की बहस को एक बार फिर सुलगा दिया। सूरजपोल थाने के अंदर हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस नेता धरने पर बैठे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग उठाई गई। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। उदयपुर में गुरुवार को एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जिसने धर्म और राजनीति के रिश्ते पर नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर जहां थानों में शिकायतें दर्ज होती है, वहीं सूरजपोल थाना उस समय धार्मिक माहौल में बदल गया जब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये विरोध उस वायरल वीडियो को लेकर था जिसमें दावा किया गया कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान का स्वरूप धारण किए एक व्यक्ति के हाथ में भाजपा का झंडा था और वो रैली के आगे नृत्य करता दिखाई दिया। इसी वीडियो को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और देवी देवताओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर उदयपुर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सूरजपोल थाने पहुंचे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उन्होंने थानाधिकारी रतन सिंह को शिकायत सौंपी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित संबंधित नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भगवान किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, वे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं और किसी भी राजनीतिक रैली या चुनाव कार्यक्रम में देवी देवताओं के स्वरूप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनका आरोप था कि अगर ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये एक खतरनाक परंपरा बन सकती है। युवा कांग्रेस नेता पंकज पुरुषोत्तम सुखवाल ने आरोप लगाया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। कहा कि 0 एफआईआर का प्रावधान होने के बावजूद पहले दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि कानून देर से चलता है लेकिन चलता जरूर है और इस मामले को कांग्रेस अंत तक ले जाएगी। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उनका आरोप था कि धर्म और भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि धार्मिक प्रतीकों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। कई नेताओं ने यह भी कहा कि अगर किसी कलाकार को बुलाना था तो कलाकार बुलाते, लेकिन भगवान के स्वरूप को राजनीतिक झंडा पकड़ाकर नचाना किसी भी श्रद्धालु के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो संगठन खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी धर्म का अपमान होता है तो उसका विरोध राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान मौजूद अन्य नेताओं ने भी भाजपा सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व पर धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालांकि ये सभी आरोप कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए हैं और इस मामले में भाजपा की ओर से इस रिपोर्ट के प्रसारण तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उधर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं से शिकायत प्राप्त कर उसकी रिसीविंग देती है। थानाधिकारी ने मामले की जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सूरजपोल थाने का घेराव किया जाएगा और बड़ा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। नेताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस जांच के बाद एफआईआर दर्ज करेगी या मामला केवल शिकायत तक सीमित रहेगा। क्या धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर कोई कानूनी कार्यवाही होगी या ये विवाद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सिमट जाएगा। इन सवालों का जवाब देने आने वाले दिनों में पुलिस जांच के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि उदयपुर से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि धर्म, राजनीति और आस्था के टकराव की राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई है। 4 तारीख को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक जुलूस के आगे हनुमान जी के रूप में एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके डांस करवाने
को लेकर हम सूरजपोल थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं कि जिस तरह से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और नेताओं ने जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान, जब प्रधानमंत्री श्री राम को बालक के रूप में उंगली पकड़ के हुए ले जाता है, प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग पर लटका के उड़ाता है, और ये तीसरा कृत्य हनुमान जी को जुलूस के आगे डांस करवाने हैं। ये लोग क्या समझना चाह रहे हैं? और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहां गए वो धर्म के ठेकेदार? ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज पूरे देश में राम के नाम पे अयोध्या में जो लूट खसोट हो रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इस पर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हमारे नेताओं ने भी मांग करी है, हम भी चाहते हैं कि वो ट्रस्ट भंग हो और सरकार के अधीन ट्रस्ट बने। ये जो भगवान के नाम से जो लूट खसोट कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता, खासकर जिस तरह से हिंदू धर्म को ये अपमानित कर रहे हैं, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इनको कभी नहीं सहा जाएगा। हमने जब सीआई साहब ने कहा कि हम 15 दिवस में हम जांच करेंगे, तो हमने इनको यूट्यूब और हमने पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई है इनको, मां के फोटोग्राफ, और उस व्यक्ति का तो हनुमान जी के रूप में जुलूस के आगे डांस करते हुए बता रहा। ये बड़े हमारे धर्म के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये एक कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी की बात नहीं है। जहां हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के भगवान को आप ऐसे डांस करवाओगे आगे? ये आपको पावर किसने दिया? मोदी जी, आप पतंग में उड़ाते हो, आप भगवान श्री राम को उंगली पकड़ के चलाते हो, आप भगवान से बड़े हो गए हो। ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम 15 दिन बाद पुलिस प्रशासन क्या जांच करेंगे, उसके बाद में अगर जांच नहीं करी, जो ये डबल इंजन की सरकार में ये प्रशासन दबाव में आज हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करी है, उसके बाद में 15 दिवस में अगर मुकदमा नहीं कराया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और प्रशासन की होगी। जय श्री राम। हाँ जी देखिए, धर्म की सारी अवधारणाओं को धत्ता बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं कि बजरंगबली को वो अपने रथ के आगे नचा रहे। कौन से चक्रवर्ती सम्राट है? ऐसे कौन से सम्राट होंगे तुम्हारे आगे हमारे ईश्वर को नाचना जरूरी है। जिस प्रकार से इनको ये गुमान हो गया है कि हमने अवतार ले लिया है और सारे ईश्वर हमारे सामने छूटे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति उलट है। देश के करोड़ों करोड़ों हिंदू जनमानस के मन में गुस्सा है, गुबार है और एक टीस है कि लोग कितनी निकृष्टता पर उतरे हुए हैं। ये निकृष्टता हिंदुस्तान में नहीं चलने दी जाएगी। आज हम सूरजपोल थाने में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में शहर जिला के सचिव दीपक जी सुखाड़िया साहब और वरिष्ठ जन कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, प्रशासन से बात की है हमने, और नहीं माने तो हमको मजबूरन, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, हिंदुओं की सरकार ये लोग बोलते हैं, उस सरकार में हमको विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा, और जब जाके ये लोग मानते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस सरकार में, ठीक है। और देवी देवताओं को जो खुलकर अपमान हो रहा है। आप बद्रीनाथ में 300 किलो सोना चोरी हो गया, आप चुप हैं। राम मंदिर में 1200 करोड़ की चोरी पर आप चुप हैं। देवी देवताओं का यत्र तत्र आप छिन्न भिन्न करके अपमान कर रहे हो, आप चुप हैं। ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये बेईमान, इनके मन में मक्कारी है और धर्म का झंडा उठाकर दूसरे हाथ से चोरियां कर रहे हैं। राम नाम जप रहे हो, पैरों से मछलियां मार रहे हैं। इन चोरों का नकाब और मुखौटा हम उतार करेंगे। जय श्री राम। लेकिन मैं उदयपुर की समस्त हिंदू जनता और जो लोग भगवान हनुमान में आस्था रखते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा। और एक बार पुनः कह रहा हूँ, राम किसे मारे नहीं, सबसे मोटे राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। भगवान ईश्वर ही इनका इंसाफ करेंगे। धन्यवाद।